जंगल में एक शेरनी और उसका बच्चा रहते थे। एक दिन जंगल के दूसरे शेरों का झुंड आता है और इस शेरनी के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें ये शेरनी घायल हो जाती है और उसके बाद दम तोड़ देती है। और ये सारा कुछ होता है एक गाय के सामने। जब गाय देखती है कि इस शेरनी का बच्चा मर जाएगा, इस जंगल में अकेला मर जाएगा, इसको कोई दूध पिलाने वाला नहीं है, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो वो इस शेर के बच्चे को अपने साथ ले लेती है। ये शेर का बच्चा गाय के साथ रहने लग जाता है और गाय का ही दूध पीता है। एक दिन सांप गाय को बोलता है कि तुम इस शेर के बच्चे को दूध पिला रही हो, जैसे ही ये बड़ा होगा सबसे पहले ये तुम्हें ही खाएगा, तुम बहुत ज्यादा पछताओगी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गाय बोलती है कि जेकर प्यार से पाला हुआ शेर भी मुझे मार देता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात ही होगी। मैं अपने प्यार में कमी नहीं रखूंगी, चाहे ये बड़ा होकर मेरे को मार ही क्यों ना दे, मैं इसे अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी। समा बीतता है और ये शेर बहुत बड़ा हो जाता है, पर ये शेर मांस नहीं खाता। एक दिन ये शेर सेब खा रहा होता है। इसे देखकर चीता बोलता है कि यार लानत है तुम पे, तुम एक सेब खा रहे हो, तुम जंगल के राजा बन सकते थे, तुम शेर हो और तुम एक सेब खा रहे हो। शेर बोलता है कि मेरी जो माँ है वो गाय है, उसने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और उसने मुझे कहा है कि किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं देनी खाने के लिए और भी किसी मकसद के लिए। चीता हैरान होकर शेर को बोलता है कि यार मैं भी तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, बहुत नेक दिल इंसान लगती है तुम्हारी माँ, एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। शेर और चीता दोनों ही गाय की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में चीता सोचता है कि ये जो शेर है ये तो भेड़ जैसा है, आज इसकी माँ जो गाय है मेरा भोजन बनेगी, क्योंकि ये तो उसे बचा नहीं पाएगा, इसको तो शिकार ही नहीं करना आता, ये मांस नहीं खाता, ये तो बस केवल नाम का शेर है, अंदर से तो ये एक भेड़ी है। जैसे ही ये गाय के पास पहुंचते हैं तो चीता झपटता है गाय के ऊपर, लेकिन शेर इस चीते की चाल को समझ जाता है, वो एकदम से छलांग लगाता है और चीते को बीच से फाड़ देता है। ये कहानी सिखाती है जेकर कोई शेर जैसा जिगरा रखने वाला इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो उसे कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके या उसके अपनों के ऊपर आंच आती है तो ये अपने असली रूप में आ जाता है, उसी टोन में जवाब देता है।